Hello students, this is class 12 chapter 4 determinants, last topic of this chapter. बाकी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, adjoint, transpose, inverse, determinant सब हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कर चुके हैं इसकी. Now we are left with only the last topic, solutions of system of linear equations. Till now in 8th, 9th, 10th you have studied how to solve linear equations in one variable, two variable, three variable सब आपने solve करना सीखा है. How to solve means linear equations by substitution method, by elimination, by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा. आज हमें जो करना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट क्या नाम है इस मेथड का. इस मेथड का नाम है वी हैव टू फाइंड दिस इज बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, रादर इट्स बाय इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड. इनवर्स निकालना है हमको मैट्रिक्स मेथड से. ठीक है, अब करना कैसे. लेट्स हैव अ कपल ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सपोज मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है लाइक सपोज a1x plus b1y plus c1z is equals to some d1, some constant. Fine. Now a2x plus b2y plus c2z is equals to d2. Likewise a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. Clear है. Now first of all how we can write these three. We can write this. सबसे पहले लिखेंगे हम a क्या होता है. a is also called your coefficient matrix. क्या बोलते हैं ए को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. मतलब जो भी एक्स वाई जेड के आपके कोएफिशिएंट है उनको हम यहाँ पे ले लेंगे. फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है ए, तो a1, नेक्स्ट इज b1 सो b1, नेक्स्ट इज c1 सो c1. हाउ टू राइट आउट ए, देन a2, देन b2, देन c2. क्योंकि एक्स वाई जेड आपके पास वेरिएबल्स हैं कोएफिशिएंट, इसलिए मैंने आपको बोला कि a इज कॉल्ड व्हाट, a इज कॉल्ड योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. लाइकवाइज a3, b3, c3 और x will be what. Now x की वेरिएबल क्या है, x, y, z and the last b is what, d1, d2, d3. ठीक है. अब अगर कोई मैट्रिक्स दी है तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था उसका क्या निकालना, मोड निकालना, सॉरी डिटरमिनेंट निकालना. डिटरमिनेंट क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है देन वी से व्हाट, ए जो मैट्रिक्स आपको गिवन है दैट इज नॉन सिंगुलर. अगर 0 आता है तो सिंगुलर, नॉन 0 आता है तो सिंगुलर. और अगर ये हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा. क्लियर है बात. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करा तो हम क्या करते हैं. अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो कैसे है, दैट हमारे पास ए है, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू में कितना है बी है. सो वी हैव दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसको हम सॉल्व करते हैं. ए एक्स इक्वल्स टू बी वी हैव नाउ प्री मल्टीप्लाई. What you need to do? Pre-multiply by A inverse. क्या करना है आपने. This is the method how to find out the formula. बार बार आपको लिखना नहीं है पेपर में ये. How to find out now? Pre-multiply by A inverse. अगर मैं pre-multiply inverse करती हूँ it will be A inverse of A x is equals to A inverse of B. This is in between multiplication sign we have. Clear? Now मैंने आपको पहले बताया था इन मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स. तो क्या होगा, कैन आई राइट दीज टू टुगेदर, ए इनवर्स ऑफ ए लाइक दिस कैन बी राइट बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स. नाउ दिस विल बी व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आई, कैपिटल आई एंड कैपिटल आई इनटू एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इनवर्स बी एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स ओनली एक्स बिकॉज आई एक्स और एक्स आई इज इक्वल्स टू नथिंग बट एक्स ओनली. सो दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. Clear है बात. So if I need to find out the values of this x, y and z means capital X, what you need to find out, I need to find out first of all A inverse and then we have to multiply that and A inverse by the matrix B. और matrix B कौन सा है, this is D1, D2, D3. ठीक है. So this is the method how to find out system of linear equations जो हमको given होगा. means capital X we have to find out and how to find out this is A inverse into B. दूसरी बात, ये जो ए इनवर्स होता है वो होता है यूनिक. अब आप बोलोगे कि ए की वैल्यू कैसे आ सकती है, दो भी तो आ सकती हैं. नहीं, जो इनवर्स हम निकालते हैं, जो इसकी यूनिकनेस है सोल्यूशन की, सॉरी जो सोल्यूशन आप बोलोगे कि सोल्यूशन एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, सोल्यूशन एक से ज्यादा नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते. सपोज यहाँ पे इसके क्या सोल्यूशन है, एक्स इज द सोल्यूशन, लेट x1 एंड x2 बी टू सोल्यूशंस. मैंने आपको मान लिए दो सोल्यूशन है मेरे पास. इसे बोलते हैं यूनिकनेस. दिस इज द यूनिकनेस ऑफ
सॉल्यूशंस की किसी भी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन मेरे पास होगा। अब कैसे होगा, अगर दो सॉल्यूशन है इसका मतलब x1 इज इक्वल टू बी और दूसरा ax2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी तो सेम है, लेकिन मैंने सॉल्यूशन दो मान के चलूं कि दो सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, एक x1 हो सकता है, एक x2 हो सकता है। क्लियर है? अब दोनों b के इक्वल है, तो आर दे इक्वल्स विद ईच अदर आल्सो, तो कहना है इसे ax1 इज इक्वल टू ax2 आल्सो। क्लियर? नाउ प्री मल्टीप्लाई अगेन, प्री मल्टीप्लाई बाय व्हाट, बाय a इनवर्स, तो इट विल बी व्हाट, a इनवर्स ऑफ ax1 will be equal to a inverse of ax2। ये बात समझ में आती है? एंड अगेन दिस इज नथिंग बट व्हाट, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, i of x1 is equals to i of x2 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x1 is equals to x2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम दो सॉल्यूशंस x1 और x2 मान के चले थे कि दे आर डिफरेंट टू सॉल्यूशंस, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। सो दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा। Clear है? And that will what is equals to x and which is equals to a inverse b only। Clear है? इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। Then we come to the next two cases, means homogeneous और non homogeneous system of linear equations। ठीक है? Fine। Now see the next question। एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, then we come to the cases। Fine। Now see this is the question। This is I written two linear equations in two variables। Fine। सबसे पहला काम we have to convert this into matrix form। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 1 4 and this will be x y because two variables only we have and this is equals to 1 minus 1। This is the form a x equals to b। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि x equals to b फाइंड आउट करना, लिखना है। ठीक है, अब हमने सीखा था इनवर्स, हमें निकालना था x इज इक्वल टू, फॉर्मूला वाज x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, मींस वी नीड इनवर्स। इनवर्स मैंने बताया था आपको कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, व्हेन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मींस डिटरमिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करेंगे, दिस इज माय a का हम निकालेंगे क्या, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट अगर मैंने निकाला तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट निकाला सब सिखा रखा है मैंने आपको, 8 minus 3, द आंसर इज 5। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर a इज क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दिस इंप्लाइज व्हाट, a इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ वी विल फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स के लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर्स और माइनस होते हैं। सो व्हाट विल बी एडजॉइंट a। अब मैं एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने सब सिखा रखा है हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट माइनस कोफैक्टर सब क्या होता है। बार बार बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको वीडियो लंबी ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। दिस इज माई, आपको पास ये रहा मैट्रिक्स ए 2 1 3 4। क्या आएगा, सबसे पहले इसके अलोंग करोगे तो 4, सेकंड के अलोंग 3, थर्ड के अलोंग 1 और फोर्थ के अलोंग 2। ठीक है, इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस। क्या होगा एडजॉइंट, एडजॉइंट विल बी 4 -3 -1 2। हो गया ये। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, नाउ वी नीड टू फाइंड x इज इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ, वेट हमें अब ये हमने सिर्फ निकाला है एडजॉइंट। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स भी मैंने आपको बताया था, व्हाट वाज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है। नाउ जस्ट सी, x हमको जो निकालना दैट इज व्हाट, a इनवर्स ऑफ b। a इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, a इनवर्स विल बी 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, और डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है 1/5, सो 1/5 ऑफ व्हाट इज एडजॉइंट, 4 -3 -1 2, 4 -3 -1 2, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, b के साथ। b इज व्हाट 1 -1, सो दिस इज 1 -1। क्लियर है? नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स एंड आउटसाइड वी हैव 1/5 डिवाइड बाय 5, सो 1/5 वी कीप इट हियर। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा ये, दिस विल बी 4 एंड +1, और ये वाला कितना आएगा -3 -2, so answer is 1/5 of, this is 5 and this is -5. If you multiply 5 inside, what we have, this is 5 divided by 5 and this is -5 divided by 5,
So answer will be what? 1 minus 1. And this was equals to x. And x is nothing but what? X equals to y. Now two matrices are equal. और दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? The corresponding elements also are equal. So x equals to 1 and y equals to minus 1. These are the two solutions of this linear equation using your matrix method. बात समझ में आ रही है? These are the two using your matrix method. So this is the one how to solve your question. The first step, you write down your ax equals to b. Second step, you check it out whether your determinant is your matrix is non-singular or singular, whether inverse exists or not. The third step is you find out your adjoint. In the fourth step, you need to find out your answer by multiplying your inverse with the matrix B you are given to. Matrix B will be non-zero. Zero है वो zero के केस हम homogeneous non homogeneous next cases में देखेंगे. So this was the question how to solve. Fine. Now next part. Now next thing is homogeneous and non-homogeneous system of equations. ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस. अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब? हमारे पास जो इक्वेशंस होती थी अब तक वो होती थी ax इक्वल्स टू b. फाइन. ए हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, x वाज x y z जो भी हमारे पास होता है, और b वाज द इक्वल टू में जो भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है ax इक्वल्स टू b व्हेन your b is equal to 0. क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल 2x minus 3y is equals to 0 and 4x plus 5y is equals to 0. आप देख रहे हो दोनों b क्या है? 0 0 है. तो अगर हमारे दोनों इस तरह से b की वैल्यूज जो है वो 0 0 हो जाए सारे, so that is called your homogeneous. ठीक है. इसी तरीके से नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है? नॉन होमोजीनियस जिसमें आपके क्या होते हैं? b आपका 0 नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल 2x minus 3y is equals to 4 and 4x plus 5y is equals to 6. Now we have these values are non-zero. So this is called non-homogeneous equation where b is not equals to 0. तो सबसे पहला काम आपको homogeneous और non-homogeneous पता होना चाहिए. Homogeneous when b is 0 and non-homogeneous when b is not equals to 0. Now to talk about the consistency and inconsistency of the given equations. See. Now see. Next we have consistent and inconsistent system of equations. अब consistent और inconsistent का मतलब क्या होता है? Consistent का मतलब होता है solutions equations having at least, क्या बोला मैंने? At least one solution. At least one solution का मतलब क्या हो सकता है? कि कम से कम एक तो यूनिक सोल्यूशन हो, या तो एक यूनिक सोल्यूशन हो उसका, या फिर उसके बहुत सारे, वन से ज्यादा मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट? या तो एक यूनिक सॉल्यूशन हो उसका, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हो. ठीक है. और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. अब इसमें डिटर्मिनेंट का क्या रोल है? कैसे जीरो, कैसे इनकंसिस्टेंट आएगा, कैसे नहीं आएगा, कैसे पता चलेंगे नो सॉल्यूशन है, कैसे पता चलेगा यूनिक है, इनफाइनाइट है, वो सब हम देखते हैं वन बाय वन, जिससे कि आपका पिक्चर बहुत सारा अच्छे से क्लियर होगा. कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट याद रखो जिसका हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. एटलीस्ट वन का मतलब सिर्फ यूनिक नहीं, एक से एटलीस्ट मैंने इसलिए बोला, सिर्फ मैंने सिर्फ एक नहीं बोला कि हैविंग वन सॉल्यूशन. आई सेड हैविंग एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन का मतलब यूनिक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है. सो दीज आर कॉल्ड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ax इक्वल्स टू b, ये होता है हमारे पास जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं. अब b 0 है, नॉन जीरो, दैट आई डोंट नो. क्लियर. इसको हम पिक्टोरियल पूरा ग्राफ के तरीके से देखते हैं. इसमें जब निकालते हैं तो हम कहते हैं कि भाई x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी a इनवर्स ऑफ b, ये आएगी. अभी मैंने कुछ नहीं कहा कि b 0 है कि नॉन जीरो है. क्लियर है. इसके लिए हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a. अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, हो सकता है कि वो 0 हो और हो सकता है कि वो नॉन जीरो हो. दो केसेस बनते हैं. इसके लिए अगर हम इनवर्स के लिए निकालें, इनवर्स के लिए हमारे पास या तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ a दूसरे केस में.
दो चीजें हो सकती है, या तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए या डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। प्लस माइनस का कोई केस नहीं होता, जीरो या नॉन जीरो का केस होता है। अगर हमारे पास नॉन जीरो का केस आ गया, इसका मतलब हम क्या कहते हैं, दिस का मतलब कहता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हमारा एक्स की वैल्यू आ जाती है ए इनवर्स ऑफ बी। क्लियर है? इसको यहां से लिख लो, इससे देख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम निकालते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड कि अगर नॉन जीरो आया तो ये एग्जिस्ट करेगा और ये आएगा। और सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, किस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो ये केस तो हो गया खत्म। इसकी तो बात अलग है कि भाई नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया और सॉल्यूशंस हो गए यूनिक। ये केस तो हो गई खत्म बात। ठीक है, अब बात आगे रुकती है व्हेन योर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, देन यू व्हाट नीड टू डू। इसका मतलब क्या हुआ, जो a है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी है वो मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो दूसरा काम आपने क्या करना है इसमें, अब आप निकालोगे इसमें नेक्स्ट नीड यू टू फाइंड आउट योर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आप बोलोगे इस एडजॉइंट ऑफ ए की क्या जरूरत है, देखिए एडजॉइंट ए निकाल लिया, यू फाइंड आउट योर, तो पहला काम तो वो था, दूसरा काम क्या करोगे, फाइंड आउट योर एडजॉइंट ऑफ ए। देखो अलग अलग केसेस हैं। अब एडजॉइंट ए अगर निकाल लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इस एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इनवर्स में क्या करते हैं, बी को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पे इनवर्स तो निकल नहीं सकता क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो है, तो विल डू व्हाट, हम एडजॉइंट में अपने बी को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। एडजॉइंट में अपने बी को ही मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से दो बात हो सकती है, हो सकता है कि एडजॉइंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, हो सकता है ना एडजॉइंट इनटू ए बी भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और हो सकता है कि ये फिर से नॉन जीरो आ जाए। बात समझ में आ रही है क्या हुआ है, एडजॉइंट निकाला, ये था, इससे हमने क्या किया, जीरो आया तो हमने क्या किया, हमने फाइंड किया अपना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ए फाइंड करने के बाद हमने एडजॉइंट ए में बी को एक बार मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। क्यों किया, क्योंकि एक हो सकता है कि जीरो आ जाए और एक हो सकता है कि नॉन जीरो आ जाए। क्लियर है? अगर जीरो आ गया इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जीरो आया इसका मतलब हुआ कि इसके पास होंगे इनफाइनाइट, सॉरी अगर ये जीरो आया इसके मतलब इसके पास क्या होंगे, इसके पास होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हुए तो ये किस तरह का होगा, ये होगा कंसिस्टेंट। किस तरह के होंगे ये, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, मींस नो सॉल्यूशन मींस नॉन कंसिस्टेंट। क्या मतलब है इसका, नॉन कंसिस्टेंट। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन तो निकल रहा था, तो ये भी क्या था, ये भी था कंसिस्टेंट। क्लियर? क्या बताया मैंने, रिकैप देखिए इसका, कि सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है। पहला हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आया तो वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, और उसके बाद हम इनवर्स निकालते हैं यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स मेथड। इनवर्स निकालते हैं अपना एडजॉइंट वगैरह को यूज करके, एंड दे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, एंड सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। अब आते हैं जब हमारा डिटर्मिनेंट आता है जीरो। जीरो अगर आ गया तो वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट के साथ अपने बी को मल्टीप्लाई करिए, अगर वो जीरो आया मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो इट इज नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? आपको दिस इज ऑल्सो योर, कि आपको करना कैसे, दिस इज योर थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करोगे, आप ये स्टेप इसमें फॉलो करते जाओगे। दिस इज योर थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है बात, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी बेसिस से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी स्टॉप हियर, द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने अभी 2x2 का क्वेश्चन किया था, एक हम 3x3 का क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? सी
नो सी दिस इज द क्वेश्चन आई रिटन। इस बार मैंने 3x3 का लिखा है ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए और आपको समझ में आए कि करना कैसे क्वेश्चन को। क्लियर है? नो सी सबसे पहला काम अपना ए, एक्स और बी लिखना। ठीक है, ए विल बी वॉट, अगर मैं इसको लिखूं ए विल बी वॉट फ्रॉम एयर, कितना आएगा ए? देखो ए क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले अगर फर्स्ट रो की बात करें 1, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1। क्लियर है? इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट y इसमें है तो नहीं है, तो i की प्लेस पे 0 रखेंगे और ये हो गया 3। इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट z का नहीं है तो z विल बी 0। x की वैल्यू क्या क्या होंगी, x विल बी, अब 3 है तो x y z, एंड कैपिटल B विल बी व्हाट 7, 11, 1। b की वैल्यूज बाद में हम चेक करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी चेक योर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, निकालिए 1 का लॉन्ग निकालेंगे तो 1 ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 9 माइनस 2 ऑफ 0 माइनस 6 एंड प्लस 1 ऑफ माइनस 3 ऑफ 0। ये सब हम कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ आपके साथ। दिस इज 9, दिस इज प्लस 12 एंड दिस इज -3। कितना हुआ ये 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 18। थैंक गॉड वी आर गेटिंग नॉन जीरो। क्लियर? नॉन जीरो आता है तो बड़ी अच्छी बात है। दिस इंप्लाइज कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, एंड हैंस योर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। दूसरा काम क्या होता है हमारा, एडजॉइंट निकालना। निकालो एडजॉइंट, निकालो एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसको हम चेक करें एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें से व्हाट इट विल बी, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट देखिए यहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट विल बी, फर्स्ट विल बी 9, सेकेंड विल बी -3, सॉरी -6, लास्ट विल बी -3। ठीक है, इस पे आते हैं। इसके लॉन्ग अगर करते हो आप इस वाली के लॉन्ग तो 0 और +3 इट विल बी 3। सेंटर वाला 0 -2 इज -2, लास्ट -3 और -4 ये हो गया -7। थर्ड के लॉन्ग 6, इसके लॉन्ग 3 - 1 इज 2, लास्ट वाले के लॉन्ग 0 - 2 इज -2। ये तो हो गया माइनस निकाले हैं सिर्फ। अब नाउ वी आर कोफैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, वी चेंज द साइन। इसके लिए प्लस माइनस, ये लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये हो गया प्लस। हो गया चेंज सब। नाउ वी टेक द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या हुआ, ये दिस विल बी इक्वल टू 9, 6, -3, -3, -2, 7, 6, -2, -2। चेक कर लीजिए क्या आपके पास भी ये वैल्यूज आ रही है जो मेरे पास आ रही हैं। अगर कुछ अलग से आ रहा है तो मुझे बताइए। मेरी ये वैल्यूज आ रही हैं। फाइन। अब दूसरा काम इनवर्स निकालना। डायरेक्ट निकाल लेते हैं इनवर्स, क्या अलग से निकाले डायरेक्ट। नाउ एक्स विल बी व्हाट, एक्स विल बी ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1/18 और इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कितना ये आ रहा है 9, 6, -3, -2, 7, 6, -2, -2 एंड वी मल्टीप्लाई विद व्हाट, नाउ b। अब काम आता है b का 7, 11, 1, 7, 11, 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने तो आती है करिए। 1/18 इट विल बी व्हाट 63 - 33 + 6, दिस इज 42 - 22 - 2, this is -21 + 77 - 3, what it will be, कितना हुआ ये 30 + 3 6 36, this is 20 - 2 18 and this is what 71 - 5 56 56। ये वैल्यूज आ गई। यहाँ पे 1/18 भी है बार। नाउ वी जस्ट मल्टीप्लाई विद 1/18 इनसाइड, व्हाट इट विल बी 36 डिवाइड बाई 18, 18 डिवाइड बाई 18, 56 डिवाइड बाई 18। तो क्या वैल्यूज आ रही हैं 213, दिख रहा है, आती है ना 18 की टेबल।
सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y will be 1 and z will be 3. These are the 3 answers of your given system of equations. x is equals to 2, y is equals to 1, z is equals to 3. और याद रखो कि हमेशा ना ये आंसर्स बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपके फ्रैक्शंस में वैल्यूज आ रही हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अदरवाइज यू गेट द होल नंबर्स ओनली. ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा आंसर्स नहीं आ रहा, आपको लग रहा है देखने से कुछ अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं, मीन्स कुछ तो गड़बड़ करिए, तो जरा ध्यान से इसको चेक इट आउट कर लेना. सो दिस वाज योर हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड लिखा है, दैट मीन्स टू से आपको इन्वर्स निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना कि आपसे उसने क्या पूछा है, मैट्रिक्स पूछा है या नहीं पूछा है. तो मैट्रिक्स अगर वो बोलता है देन यू नीड टू फाइंड आउट, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस. फर्स्ट एडजॉइंट अपना डिटर्मिनेंट निकालिए, चेक करिए जीरो है नॉन जीरो है, उसके बाद एडजॉइंट निकालिए, उसके बाद आप अपना सीधा सीधा इन्वर्स निकालिए. इन्वर्स निकालने के बाद जस्ट मल्टीप्लाई विद योर इन्वर्स विद द मैट्रिक्स B and you will get the values of your x, y and z. x, y, z जो भी आपको पूछा है 2 क्रॉस 2, whether it's 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3. आपके पास 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 आएगा, 4 क्रॉस 4 नहीं है आपके पेपर में. क्लियर? सो दिस वाज योर chapter 4 last topic and this is the end of all the topics. The next class will start with the what? Miscellaneous exercise of this. After that we have only miscellaneous, we are left with only 2, the exercise of this topic and miscellaneous topic. Fine. So I hope this is fine. If you like the video, subscribe the channel and share it with your friends for the more updated content and in the precise way. Fine. कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट आपको करनी है तो उसमें मुझे बताइए. आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइए. ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग.